नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग रिसोर्सेज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी। यानी कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने का मतलब है कि एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर, यानी कि कंपनी कुछ ऐसा ऑफर कर रही है, चाहे वो ग्रेटर वैल्यू हो या फिर लोअर प्राइसेज हो एज पर कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर से ज़्यादा एडवांटेज कंपनी को मिल रहा है। और इस चीज़ को सस्टेन रखना, सस्टेन कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये चीज़ें मेंटेन रखना कि हमेशा आप कॉम्पिटिटर से आगे रहें, हमेशा आपको कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिव में ये एडवांटेज आपको हमेशा मिलता रहे। इस चीज़ को सस्टेन करने के लिए आप रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यूजिंग रिसोर्सेज यानी कि जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे उनका प्रोडक्ट हो, चाहे उनका डिज़ाइन हो, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी हो, उस रिसोर्सेज का सही तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी इस्तेमाल करती है तो वो अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा एडवांटेज पाएगी और इस चीज़ को वो सस्टेन करके भी रखेगी, यानी कि हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे ही रहेगी। तो ए कंपनी कैन गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड सस्टेनेबिलिटी बाय possessing resources and capabilities that are valuable, rare, hard to imitate and non substitutable। यानी कि कौन सी कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकती है और उसको सस्टेन करके रख सकती है? ऐसी कंपनी जिसके पास ऐसे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज हैं जो वैल्यूएबल हों, जिनकी वैल्यू है मार्केट में, जो रेयर हो, सबके पास ना हो, हार्ड टू इमिटेट, जिनको कोई दूसरा कॉपी ना कर सके, और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल यानी कि जिसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ना हो। अगर किसी कंपनी के पास इस तरीके के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज हैं तो उसको अपने कॉम्पिटिटर पे एडवांटेज मिलेगा और वो इस चीज़ को सस्टेन करके रख भी सकता है। जैसे मैगी का सीक्रेट मसाला फॉर्मूला आप जानते हैं, तो मैगी का जो मसाला है आप देखेंगे उसका टेस्ट अभी तक कोई भी कॉपी नहीं कर पाया है। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कॉम्पिटिटर से आगे है मैगी, मैगी का वो टेस्ट कोई भी कॉपी नहीं कर पाता, इसलिए कहीं ना कहीं मैगी की सेल सबसे ज़्यादा है। क्लियर? और वो सस्टेनेबल भी है, यानी कि वो लगातार वो चीज़ बनी भी हुई है। क्लियर? इसी तरीके से आप एप्पल का देखिए, तो जो एप्पल का है इंटीग्रेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वैल्यूएबल है, रेयर और डिफिकल्ट टू इमिटेट है। क्लियर? यानी कि सब एप्पल की सिस्टम को सब कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एप्पल भी क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसके पास मार्केट में। क्लियर? और वो उसने इस चीज़ को सस्टेन करके रखा हुआ है, यानी कि इस चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आज हो कल नहीं है, हमेशा एप्पल टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो आगे ही रहा है अपने कॉम्पिटिटर से। तो इस तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कंपनी जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकती हैं और सस्टेन रख सकते हैं उस एडवांटेज को। कब? जब उनके पास ऐसे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ होंगी जो कि वैल्यूएबल होंगे, रेयर होंगे, हार्ड टू इमिटेट यानी कि उनका कॉपी नहीं कर सकता कोई भी, और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल यानी कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकता है, कॉम्पिटिटर कोई सब्स्टिट्यूट भी उसका मार्केट में नहीं ला सकता है। तो कंपनीज यूज दीज यूनिक रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज टू क्रिएट अ सुपीरियर वैल्यू फॉर कस्टमर्स दैट कॉम्पिटिटर फाइंड डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रेप्लिकेट, लीडिंग टू सस्टेन रिटर्न। भाई कंपनी है, उनके पास जब इस तरीके के रिसोर्सेज होंगे, कैपेबिलिटीज होंगी, तो वो इसका इस्तेमाल करके एक सुपीरियर वैल्यू का जो है सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करेंगे कस्टमर के लिए, एक सुपीरियर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, और उस चीज़ को कॉम्पिटिटर कॉपी भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वैल्यूएबल है, वो रेयर है, वो हार्ड टू इमिटेट है, और जिसकी वजह से जो कंपनी है उसका प्रॉफिट हमेशा बनता ही रहेगा, हमेशा वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाता रहेगा अपने कॉम्पिटिटर से। क्लियर? तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने मैगी का देखा, एप्पल का एग्जाम्पल वहां पर देखा। तो अब हम बात कर ले कि वो रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं जिसका अगर सही तरीके से कंपनी इस्तेमाल करे तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकती है और उसको सस्टेन करके रख सकती है। तो सबसे पहला है ब्रांड रेपुटेशन, जैसे कि टाटा, यानी कि ब्रांड का नाम लेते ही जो है आपके माइंड में जो है पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो उस कंपनी के लिए और आप उसका प्रोडक्ट परचेज करो ही करो। क्लियर? तो जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट का ब्रांड होगा जिसको आप प्रीफर करोगे। अगर उस ब्रांड का प्रोडक्ट आपको मिल गया उस चीज़ में तो आप उसी को परचेज करोगे, दूसरा प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट आप परचेज ही नहीं करोगे। तो ब्रांड रेपुटेशन ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एक इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है, कह लीजिए रिसोर्स है, जिसका इस्तेमाल जो है कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए कर सकती है। अगर किसी कंपनी का ब्रांड है मार्केट में तो वो कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे ही रहेगा। क्लियर? यूनिक टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट डिजाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर किसी कंपनी के पास यूनिक टेक्नोलॉजी है या प्रोडक्ट डिजाइन है तो वो कहीं ना कहीं उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा और उसको कोई दूसरा कॉपी भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका डिजाइन है, टेक्नोलॉजी है, उसका पेटेंट मिल जाता है, उसका जो है ट्रेडमार्क मिल जाता है, कॉपीराइट मिल जाता है, तो कोई दूसरा इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। क्लियर? जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, इनके पास यूनिक टेक्नोलॉजी है, कोई दूसरा इमिटेट कर ही नहीं पा रहा है। इसी तरीके से एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, जैसे डेल है, मारुति है, आप मारुति की कस्टमर सर्विस को देखिए, आप कहीं भी चले जाइए मारुति के शोरूम, मारुति के जो सेंटर्स हैं, सर्विस सेंटर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहीं पर अदर कंपनीज के आप देखेंगे तो हर जगह आपको अभी जो है एज पर कंपेयर टू मारुति कस्टमर सर्विस आपको हर जगह नहीं मिल पाएगी। आपको मेट्रो सिटीज़ में या फिर बड़े शहरों में ही जाना पड़ता है उन चीज़ों की सर्विस के लिए। क्लियर?
तो एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इससे भी जो है कंपनीज अपने आप को आगे रख सकती हैं। भाई मारुति की हर जगह, आप जिस भी एरिया में मारुति का शोरूम होगा और किसी का शोरूम नहीं होगा वहाँ पे, तो लोग मारुति को ही परचेज करेंगे ना। इसी तरीके से आता है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि वो कंपनीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा है वो भी जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकती है। अब रूरल एरियाज में आप जो है प्रोडक्ट अपना डिलीवर कर पा रहे हो तो आपका सेल आगे रहेगा। वहीं पर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो खाली मेट्रो सिटीज़ में ही रह जा रही है, उनका जो है जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो रूरल एरियाज को कवर ही नहीं करता, तो ऐसे में उनके जो कस्टमर्स है खाली मेट्रो सिटीज़ में। लेकिन वहीं पर एक दूसरी कंपनी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बड़ा है और वो अपने प्रोडक्ट को दूर दराज इलाकों में भी जो है वो डिलीवर कर रहा है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा है और उसकी सेल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई जो कंपनी खाली मेट्रो सिटीज़ में डिलीवर करिए, खाली मेट्रो सिटी के ही लोग खरीदेंगे। जो कंपनी रूरल एरियाज में भी डिलीवर कर रही है तो मेट्रो सिटी के साथ साथ रूरल एरिया के लोग भी उसको प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसका बड़ा होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसको मार्केट में मिलेगा। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मैगी, इन सबको देखिए, मैगी जो है आप कहीं भी जाइए मैगी आपको हर जगह मिल जाता है। पार्ले जी का बिस्किट कहीं भी जाइए, चाहे रूरल एरिया हो चाहे कहीं भी हो, आपको हर जगह मिल जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है इनका एफिशिएंट है। कॉस्ट एडवांटेज, मारुति सुजुकी का एग्जांपल आप लेंगे तो मारुति सुजुकी में कहीं ना कहीं कॉस्ट एडवांटेज, अगर आप जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें तो मारुति सुजुकी को कॉस्ट का एडवांटेज है और इसी वजह से कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी की जो कार्स है वो भी सस्ती होती हैं एज पर कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। और मारुति सुजुकी सस्ते में जो है अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है, हर जगह सर्विस प्रोवाइड कर देता है और जो है लोगों के बजट में भी कार आ जाती है, तो कॉस्ट एडवांटेज। इसी तरीके से तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं, जरूरी नहीं है कि खाली इन्हीं के पास हो, ये किसी की भी कंपनी के पास हो सकती हैं अगर वो सही तरीके से फोकस करे, सही तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करे, सही तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, इनोवेशन करे और उस चीज़ को अडॉप्ट भी करे। जैसे ग्रीन इनोवेशन आप देखिए, तो जो कंपनी आज के टाइम पे जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, लोग उनको प्रेफर भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे है। अब जो कंपनी ईवी कार्स लॉन्च कर दे रही हैं तो बट ऑब्वियस बात है कि कॉम्पिटिटर से वो आगे चल रही है ना, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। क्लियर। इंटरनल डेवलपमेंट, जैसे कि अब कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना है और अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना है तो उसके लिए जरूरी है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एम्प्लॉय को वहाँ पर दी जाए, तो इंटरनल डेवलपमेंट में भी कंपनी को फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे फोकस करना चाहिए किसको, कंपनी को, तभी जो है वो ये रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और रिसोर्सेज ये डेवलप कर पाएंगे, ये कैपेबिलिटी डेवलप कर पाएंगे जिससे वो उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा और वो उसको सस्टेन करके रख पाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो अपने रिसोर्सेज को, अपने कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं और उसको सस्टेन करके रख सकते हैं, जिससे कि उनका हमेशा मार्केट में एक ब्रांड बना रहेगा, मार्केट में हमेशा वो ग्रो करते रहेंगे, उनकी सेल्स हमेशा जो है अप रहेगी और वो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा अर्न करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।